जय माता दी। मैं हूं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक। आज बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह जो होते हैं ना, आपकी कुंडली में जिस हाउस पर बैठे रहते हैं, जहां भी बैठते हैं, राहु केतु का एक ही काम होता है, ये वहीं से रिलेटेड में ये आपको दिक्कतें कर देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो हम बता देते हैं। आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखते हैं बट लाइक भी जरूर कर दें। उत्साहवर्धन मिलेगा तो बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे और हम भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय देना चालू कर देंगे। तो राहु केतु से रिलेटेड यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जिस हाउस पे बैठते हैं ना, उसी पे इनका तांडव चालू हो जाता है, इसी पे इनको डिस्को डांस चालू हो जाता है। मतलब आपको ये ऐसे किराएदार हैं, ऐसे किराएदार होते हैं। 9 ग्रह तो होते ही हैं, 9 ग्रहों में 7 ग्रहों का तो अपना अपना घर है। ये 7 2 के बाद 2 ग्रह बैठते हैं, राहु और केतु। इनका खुद का कोई घर नहीं है, खुद का कोई घर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे किराएदार हैं, जिस घर में बैठेंगे ना, वहीं पे डिस्को डांस इनका चालू हो जाए। उस घर से रिलेटेड में आपको परेशानी देंगे ही देंगे, चाहे जैसे दे दे, चाहे आपको हेल्थ से दे दे या आपको उस ग्रह से रिलेटेड कारतत्व में कमी कर दें। तो ये राहु केतु का खुद का ये धमाल है। राहु अगर लग्न पे बैठ जाते हैं तो होते क्या है, अगर जिसकी भी कुंडली में राहु लग्न पे बैठ जाए, वो व्यक्ति को थोड़ा सा ना स्वाभिमान, कोई भी चीजें हो जाएगा, स्वाभिमान हमेशा बना अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ गले के ऊपर से कुछ परेशानियां कर देना या फिर कुछ ऐसे फैसले कर देना जो घातक हो। और एक चीज, मजे की चीज और बताते हैं, राहु जिसके लग्न पे बैठ जाए उसको आप तारीफ करके काम करा लो, कर देगा। लेकिन राहु जिसके लग्न पे बैठ जाए उसको डांट के डपट के काम कराओगे ना, काम ऐसा बिगाड़ेगा, ऐसा बिगाड़ेगा, आपका बनता हुआ काम बिगाड़ देगा। क्योंकि राहु भ्रम का राजा है। वो एक राजा को, अपने आप को राजा से कम हैसियत उसको अपने आप को नहीं समझता है। वो कहता है मैं कलयुग का राजा हूं। लग्न पे जिसका राहु होता है ना, अपने आप को किंग से कम नीचे नहीं समझता है। हर जगह पे वो अपनी जॉब की सिचुएशन में ना आगे बढ़ना चाहता है। उसको है कि लाइफ में मुझे तरक्की करना है तो मुझे आगे जाना है। हर जगह वो अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए, और अब उसका कंपटीशन किससे करता है, जो सबसे बड़े लोग हों, जो अपने बिजनेस में ग्रोथ में सबसे बड़े लोग होते हैं ना, लग्न पे बैठा हुआ राहु वहीं पे वो सबसे बड़ी जगह पे ये ग्रोथ करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे घर का राहु। अगर आपकी पत्रिका पे दूसरे घर का राहु बैठ जाए तो वो आपको क्या करेगा। ऐसे घर पे राहु दिन रात ये पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा पैसा पैसा। इनको पैसे के सिवा किसी बात की फिक्र नहीं पड़ती। इनको कमियां क्या हो जाती, तांडव क्या मचाते हैं, शरीर से ऊपर बाल का कम हो जाना, चीजों को गले या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बीच बीच में इनका हो जाना, ये तांडव यहाँ पे मचाएंगे जरूर। और इनको दूसरा तांडव का सेकंड हाउस पे राहु बैठेगा ना, 8वें घर पे केतु बैठ जाएगा। इनको जो भी बहुत सारी डिजायर होती है ना 8वें घर की, वो पूरी नहीं हो पाती है। हाँ, आध्यात्म की ओर मन लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक पत्नी का सुख में कमी रहेगी, कहीं कहीं उनकी हेल्थ में चीजें खराबी। 8वें घर का सुख का मतलब आप समझदार हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें बन जाती हैं। और ये यहाँ पे तांडव जो है दूसरे घर के, इनको बस किसी से लेना देना नहीं, उनको पैसा पैसा। और ये पैसा क्या करेंगे, कई बार शुरुआत में ना अपना बचपना जो भी चीजें होगा ना, पैसे की कमी इन्होंने बहुत झेला होगा, पैसे को लेकर के परेशान रहेंगे। लेकिन जब कमाएंगे तो बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। अब तीसरे घर पे अगर राहु बैठ जाते हैं तो यहाँ क्या तांडव करेंगे। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का। ये मेहनत भी करते हैं कम्युनिकेशन में ना, इनका तांडव रहेगा। ये हमेशा दूसरों के साथ बातचीत करेंगे लेकिन ताना जरूर मारते रहेंगे लोगों को। तो कम्युनिकेशन में इनका तांडव बन जाता है। भाई बहनों के साथ में विवाद की स्थिति बनेगी, यहाँ पे इनका तांडव चल जाता है। शंकर जी की डमरू की तरह कैसे धूम तड़ा ना करके घूमने लग जाता है। यही तो है राहु का कमाल। ये मैंने कहा ना, जहां जिस हाउस पे रहे ये तांडव करेंगे। चौथे घर पे राहु को बैठा लीजिए। अब चौथे घर पे अगर राहु बैठ जाता है तो क्या करता है, ये आपको घर में कलह करा देगा, घर में आपको चैन के सहित नहीं रहने देगा, या माता की तबीयत खराब कर देगा, या आपके लिए पेट से रिलेटेड दिक्कत दे देगा, घबराहट दे देगा। कुछ ना कुछ तांडव इसको मचाना है। घर में चैन की नींद सोने नहीं देगा आपको घर से ज्यादा तो बाहर का समय अच्छा लगेगा। चौथे घर का राहु ऐसे तांडव मचा देता है। 10वें घर पे बैठा हुआ केतु कहेगा जॉब में इससे अस्थिरता लेकर के आओ, या तो जॉब एक जगह आप जम जाओगे, नहीं तो आपकी जॉब की सिचुएशन ही समझ में नहीं आएगी।
तो आपकी लाइफ में ये केतु और राहु जिस हाउस पे बैठे हैं टांडो मचा देते हैं। इनका तुम धना जरूर होता है, मतलब ये डांस जरूर करते हैं। उपाय भी बताएंगे। अभी अगर ये 5वें घर पे बैठ गए तो बड़ी अच्छा, नए नए प्यार में जुड़ गए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये प्यार तो आपको लेने ही नहीं देंगे। राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ये शिक्षा भी अधूरी करवा देते हैं। शेयर मार्केट में वो बढ़िया रुझान देंगे आपको। ले लो भैया, शेयर मार्केट का रुझान ले लो, सीख लो, जो कुछ बैठे हो वो भी गंवा दो। तो 5वें घर का राहु वाले, आपको इस बात पे होशियार रहना है कि आपका जो साथी है ना, दोस्त कभी आपके काम नहीं आएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, वो दूर से बोलेगा मैं आ रहा हूं, लेकिन समय काम बीतने के बाद आपको दिखाई देगा। प्यार अधूरा रह जाना। संतान को लेकर के भी 5वें घर का जो भी डिजायर है ना, यहाँ पे इनको होना ही होना है टेंशन। तो आपको इन सबका उपाय है, चीजें हैं, बेहतर है बता। 6वें घर का राहु, अब 6वें घर के राहु वाले ये 2 नंबर के पैसे कमा लें। क्यों? ये जो 6वें घर के राहु होते हैं ना, ये आइडिया बहुत आता है, दिमाग बहुत आता है, कूटनीतिक कितने होते हैं। ये यहाँ पे अपने शत्रु के लिए ना ये बाजा बजाते रहते हैं, शत्रु को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, लेकिन खुद ये किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इनके 6वें घर पे राहु बैठ करके यहाँ डांस कर दिया, बच्चा देखो तुमको मैं रणनीतियां बनाने के दे दिया, लेकिन बीमारी दे दूंगा। टांडव, मतलब ये 6वें घर पे बैठ गए बिना, इनका खुद का घर नहीं है। आगे हम इनके ऐसे मकान मालिक आपको बना देंगे, इनको जिस घर से चाहोगे तो रिमूव करा दोगे। अब ये 7वें घर पे बैठे गए, ये पत्नी का सुख तो लेने नहीं देंगे। पत्नी आ जाएगी, लड़ाई कराएंगे, खूबसूरती दिला देंगे, बट ये किसी न किसी बात पे पत्नी का सुख जहां हुआ तो भैया देखो, मैं एक ही बात बताता हूं, ये पत्नी का सुख ना, ये आप 2 ही 3 साल के बाद अगर राहु है ना, तो उसके बाद की स्थिति खराब। आपको लगेगा कहीं हमारा पार्टनर गड़बड़ कर रहा है क्या, कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो क्या। 7वें घर पे बैठा राहु, पत्नी घर में तांडव मचाएगा। बिजनेस करोगे उस सुटेबल नहीं होगा। हर एक काम की शुरुआत में ही आपको दिक्कतें लेकर के आ जाएगा 7वें घर का राहु। तो जैसे कि मैंने बताया कि 7वें घर का राहु अपने पार्टनर के प्रति संदिग्ध अवस्था रखता है, उसको लगेगा जरूर हमारा पार्टनर ने कहीं न कहीं कुछ गलत किया है। अब 8वें घर का राहु, अब यहाँ पे ये तांडव ये मचाएगा, आपको एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा रिसर्चर बना सकता है, लेकिन लोगों के साथ ना कम्युनिकेशन आपको काट देगा, आप अपने में ही व्यस्त रहोगे। आपको ये तांडव मचा दिया यहाँ पे, सबसे काट के आपको तपस्वी बना दिया। करो, रिसर्चर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, बड़े बड़े खोज कर लो, कुछ भी करो, लेकिन दुनिया से मतलब ना रखो भाई, तुम गुप्त काम के लिए हो। और साथ में एक गुप्त रोग भी दे देंगे, मतलब गुप्त रोग का मतलब कोई ना कोई ऐसी बीमारी समस्या दे देंगे कि जो आपके लिए आगे चल करके दिक्कत दे सकती है। अब 9वें घर का राहु, अब यहाँ पे तांडव ये मचाएगा, भाई बंधु के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं रखने देगा। कितना भी कोशिश कर लोगे, आपको 9वें घर का राहु धर्म से ही काट देगा, पिता के साथ में परेशानी दे देगा। 10वें घर का राहु क्या तांडव मचाएगा, देखिए जो 10वें घर का राहु होता है ना, तो कहा जाता है 10म राहु, जिसके राहु 10 में उसके दुनिया बस में, ये एक सूत्र है ज्योतिष में। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे तो होता है, लेकिन कुछ ही लोगों का, जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत होगा, मंगल मजबूत होगा, बुध मजबूत होगा, वही राहु 10म वाला कुछ अच्छा कर पाता है। नहीं तो राहु 10 में, नौकरी में हमेशा पॉलिटिक्स चलेगी भाई, पॉलिटिक्स आपकी, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको कर लो, आपके हर काम में रुकावटें आ जाना, काम तो होता जाएगा क्योंकि आप पॉलिटिक्स में महारत हो, लेकिन टेंशन के साथ। 11th हाउस पे राहु, ये ऐसा है जहां राहु देता है, लेकिन 11th हाउस के राहु में क्या तांडव मचाएगा, संतान से आपको कमजोर कर देगा, संतान पक्ष से, क्योंकि राहु की दृष्टि संतान पक्ष, संतान या तो होगी नहीं या तो आपको उसके साथ बनेगी नहीं। ले लो, इससे अच्छा तांडव क्या बात है। प्रेम के मैटर में जबरदस्त धोखा दिला देगा आपको, प्रेम इतना गहरा करा देगा, इतना गहरा करा देगा ना, 1-2 साल तो आप उसी के प्यार में भूल नहीं पाओगे, या तो कहोगे भैया मुझे शादी ही नहीं करना है, मेरा प्यार अमर है, अमर ही रहेगा। तो 12वें घर का राहु क्या होता है, तो 12वें घर का राहु आपके साथ में जब भी बैठेगा ना, आपको घर ऐसा तांडव कराएगा, आपको कहेगा विदेश निकलो, विदेश निकलो, मतलब बाहर जाओ, बाहर जाओ, घर को छुड़ा देगा। जब तक आप घर पे रहोगे तब तक काम नहीं ठीक चलेगा, या फिर ऑनलाइन काम, ऐसे ऐसे काम आपको करवा देगा ना, वो ठीक है। 12वें घर का राहु आपको पैसा, रुपया, पैसा इत्यादि देगा, लेकिन दूर दूर का ये राहु करेगा, लेकिन आपको इससे तो दूर कहीं ना कहीं बैठाना ही पड़ेगा कुंडली में ना। राहु और केतु का ऐसी चीजों पे आपके लिए हम इतना बता देते हैं कि ये आपको तांडव तो मचा ही देते हैं आपकी लाइफ में। अब इनको ठीक करने का एक ही जुगाड़ है बाबा, ये जिस घर में तांडव कर, इनको ना बदल दो, इनकी ये जो चीज कार्तत्व है ना, उससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ कार्तत्व को काम आप खुद करो। मान लो एक उदाहरण के तरीके पे मैं बता देता हूं, ये दूसरे घर पे बैठ जाए,
आप कंसल्टेंसी का काम, IT का काम कर लो, ठीक है, लोगों को मुफ्त ज्ञान ही थोड़ा सा देने लगो, आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत थोड़ा सा निवेश कर दो, राहु अच्छे हो जाएंगे। आपको लग्न पे अगर राहु बैठ जाए ना, तो आप मंदिर जाना स्टार्ट कर दो, आपके लिए अच्छे हो जाए। आपके ग्रहों पर बैठे हुए ग्रह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे और बेहतर बन सकते हैं। दूसरी बात है कि राहु और केतु जिस नक्षत्र में बैठे रहे, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, उस नक्षत्र को हर महीने आते हैं, उस महीने की पूजा करो, उस मंत्र का नाम जप करो। जैसे अश्विनी नक्षत्र आ गया, ओम अश्विने स्वाहा, हवन कर दो गाय के घी का, अश्विनी नक्षत्र जब जब आए। इसी तरीके से 27 नक्षत्रों में जब जब बैठे उस तरीके से करो। तो वीडियो कैसे लगी, ये दिल की आवाज थी, आप तक पहुंची, और वैसे ही हमें आपको बताना होगा। तो वो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा और बेहतर बना रहेगा, तरक्की का योगा भी आपके लिए बनेगा, ये चीज आप मान के चलिएगा।